आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में एमपी बोर्ड का एक और 2 मार्क्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे कि उनको हमको लिखना कैसे, और वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, वाई AC इज मोर डेंजरस दैन DC। मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये DC के कंपेयर में, दिष्ट धारा की तुलना में ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है। आइए हम देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई उपकरण है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को माप सकता है। ये हमारे पास एक उपकरण है, मान लीजिए अमीटर है, और इसकी हेल्प से हम अल्टरनेटिंग करंट को मेज़र करते हैं। तो आप देखिए ये जो उपकरण जो कि अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करेगा, मान लीजिए वैल्यू दिया आपको, मेजर करके दिया 10 एम्पियर, तो आप बोलेंगे सर ये अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है ये 10 एम्पियर है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो उपकरण होते हैं जो अल्टरनेटिंग करंट को मेज़र करते हैं, मापते हैं, ये जनरली मैग्नेटिक इफेक्ट पर नहीं बनाए जाते हैं। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस नहीं होते, मतलब चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं होते हैं। ये बनाए जाते हैं हीटिंग इफेक्ट पर, ऊष्मीय प्रभाव पर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो AC और DC को मापने वाले उपकरण होते हैं, AC को भी और DC को भी, ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर नहीं बनाए जाते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट पर बनाए जाते हैं। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट अल्टरनेटिंग करंट भी शो करता है और हीटिंग इफेक्ट डायरेक्ट करंट भी शो करता है। अब देखिए, जैसे ही आप अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू इन उपकरण से मापते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जनरली AC की VRMS वैल्यू होती है। VRMS मतलब VRMS या फिर IRMS वैल्यू होती है। ये VRMS IRMS क्या है? VRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, वर्ग माध्य मूल मान। तो जो उपकरण होते हैं ये हीटिंग इफेक्ट बनाए जाते हैं, इसलिए ये पीक वैल्यू, शिखर मान ना मेजर करके RMS वैल्यू मेजर करते हैं। यदि एक करंट है तो जनरली ये I0 नहीं है, ये IRMS। यदि हम I0 निकालना चाहते हैं तो IRMS में हमको √2 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे ही हम IRMS में √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ये 10 से बढ़ करके ये हो जाएगी हमारे पास 10√2। तो आप खुद देखिए 10 वोल्ट की AC की रियल वैल्यू 10√2 होती है, जबकि 10 वोल्ट की DC का मतलब 10 वोल्ट की DC का मतलब 10 वोल्ट ही होता है, जबकि 10 वोल्ट या 10 एम्पियर की DC की रियल वैल्यू कितनी होती है? 10√2। आप खुद देखिए कि अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू DC करंट की पीक वैल्यू से ज़्यादा होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 220 वोल्ट की AC, 220 वोल्ट की AC 220 वोल्ट की DC से ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये रियल वैल्यू 220 नहीं है, ये 220√2 है, और जबकि DC की ये रियल वैल्यू ही होती है। तो आप खुद देख लीजिए कि यहाँ 220 का मतलब 220√2 होता है, जबकि यहाँ 220 का मतलब 220 ही होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 220 वोल्ट की AC 220 वोल्ट की DC से ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा डेंजरस होती